आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एमडीआई फॉर्म के बारे में। अब एमडीआई फॉर्म का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। आपको पता ही होगा कि एमडीआई और एसडीआई फॉर्म क्या है। एसडीआई का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। आपका जो एमडीआई फॉर्म है एक पेरेंट फॉर्म है जो मल्टीपल एसडीआई फॉर्म को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। और ये जो आपका एमडीआई फॉर्म होता है वो जो कंट्रोल्स होते हैं, है ना, कोई भी एक्टिव जो कंट्रोल होते हैं उसमें हम लोग पुट नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड आपके कंट्रोल्स हैं, जैसे आपका पिक्चर बॉक्स, आपका टाइमर कंट्रोल, आपका डाटा कंट्रोल। ये ऐसे कंट्रोल है जो जिसको ही आप अपने एमडीआई फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम एमडीआई के साथ वर्क कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्म में जाएंगे और फॉर्म में आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से एमडीआई फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पास ऐड एमडीआई फॉर्म का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से आप एमडीआई फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, फिर देन क्लिक ऑन ओपन। अब देखिए आपका एमडीआई फॉर्म यहाँ पास ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहाँ पास मैं टूल बॉक्स से कमांड बटन को ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसमें डबल क्लिक किया, फिर बता रहा है कंट्रोल विदाउट द अलाइन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी प्लेड डायरेक्टली ऑन द एमडीआई फॉर्म। मतलब आप क्या नहीं कर सकते, आप एमडीआई फॉर्म में ये जो कंट्रोल्स है उनको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। पर हम ये पिक्चर बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए पिक्चर बॉक्स हो गया, आपका टाइमर कंट्रोल हो गया, ये आपका डाटा कंट्रोल हो गया। आप इन कंट्रोल को यहाँ पुट कर सकते हो, पर हमें अभी इसके साथ वर्क नहीं करना है तो हम यहाँ पर इसको नहीं रखते। ठीक है, अब देखिए एमडी फॉर्म का मैक्सिमम यूज ना क्या बोलते हैं मेनू एडिटर क्रिएट करने के लिए होता है। और कुछ जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपको मेनू क्रिएट करना है और उसको आपके इसी एमडीआई फॉर्म के इंटरफेस में ही रखना है, तब आप किसका यूज करोगे, एमडीआई फॉर्म का। ओके, चलो अब हम देखते हैं एमडीआई फॉर्म का यूज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पास मैंने एक फॉर्म लिया है। देखिए यहाँ पास राइट साइड में प्रोजेक्ट के एक्सप्लोरर में फॉर्म लिया है। मैं एक और फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पास। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पास, फिर ऐड बटन में क्लिक करता हूँ, फिर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पास मैं एक फॉर्म और ले लेता हूँ। टोटल मैंने 3 फॉर्म लिए हैं ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ इसमें। ओके, अब देखिए यहाँ पास मेरे पास 3 फॉर्म हो गए। अब यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास राइट क्लिक करते ही मेरे पास मेनू एडिटर का ऑप्शन आ जाता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पास मैं मेनू बनाता हूँ, जैसा एंट्री 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 रिकॉर्ड। ओके, नेम सेम एंट्री रिकॉर्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर मैं इसको M% कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं अल्ट बटन दबाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पास मैं इसका सब मेनू क्रिएट करता हूँ। इसमें लिखता हूँ कस्टमर कस्टमर। ये मेरा कस्टमर एंट्री फॉर्म है, मान के चलो, CUSTOMER कस्टमर। नेक्स्ट ये आपका है एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। फिर आपका है एम्प्लॉय, फिर नेक्स्ट। अब मेरा एक मेनू है यहाँ पास हेल्प का, इसका हेल्प का, हेल्प हेल्प। ओके, फिलहाल मैं अभी इतने के साथ वर्क करता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। एंट्री रिकॉर्ड कस्टमर एम्प्लॉय, ओके, क्लिक ऑन ओके। अब देखो यहाँ पास मेरा मेनू बन के तैयार हो गया। देखिए अब हमें क्या करना है कि जो फॉर्म 1 है, फॉर्म 1, ये मेरा फॉर्म 1 है ना,
इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर फॉर्म। कस्टमर फॉर्म। ओके, मेरा फॉर्म 2 है जिसको मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय फॉर्म। कैप्शन प्रॉपर्टी में इसका क्या नाम देता हूँ मैं, एम्प्लॉय फॉर्म। ओके, एम्प्लॉय फॉर्म। फिर आपका है फॉर्म नंबर 3, इसका मैं कैप्शन में नाम डाल देता हूँ हेल्प फॉर्म, हेल्प। ओके, अब देखिए ये मेरा फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3। अब ये जो देखिए आपका जो फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है, आपको तो पता ही है कि एमडीआई फॉर्म क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस फॉर्म को कंटेन करके रखता है। पर वो कैसे कंटेन करके रखेगा, एमडीआई फॉर्म कैसे वर्क करता है, एज अ पेरेंट फॉर्म। कैसे वर्क करता है, एज अ पेरेंट। पर आपको फॉर्म 1 को क्या बनाना है, इसका चाइल्ड बनाना है। किसका, एमडीआई फॉर्म का। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्म 1 के प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे, ये देखो आपका प्रॉपर्टी विंडो है इधर, यहां से आप इसका एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे, ट्रू करोगे। अभी देखो फॉल्स है, क्या है ये, फॉल्स है, इसको हम ट्रू कर देते हैं। देखो ट्रू करने के बाद आप डिफरेंस देखिएगा, मैंने फॉर्म 1 की एमडीआई की चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू किया है, तो देखो ये सेम कुछ एमडीआई फॉर्म की तरह नजर आ रहा है, हल्का सा हाइड है, और यहाँ पर चाइल्ड प्रॉपर्टी ट्रू है, तो मतलब ये एमडीआई फॉर्म का चाइल्ड फॉर्म है। फॉर्म 2 में भी हम ऐसा कर लेते हैं, फॉर्म 2 में भी हम ऐसा कर लेते हैं सेम, इसकी हमने चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर लिया फॉर्म 2 का। अब मैं फॉर्म 3 का चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं कि अगर हम इसका चाइल्ड प्रॉपर्टी ट्रू करते हैं तो ये कैसा वर्क करता है, और नहीं करते तो वर्क कैसा करता है। अब मेरा एंट्री रिकॉर्ड फॉर्म है, मैं इसमें कस्टमर में मेरा फॉर्म 1 शो होगा, क्या शो होगा, फॉर्म 1 डॉट शो। ओके, आपका एम्प्लॉय में फॉर्म 2 डॉट शो, फॉर्म 2 डॉट शो। आपका हेल्प में फॉर्म 3 डॉट शो। ओके, अब हम रन करते हैं इसको। अब देखो मैंने इसको रन कर लिया। हमें रन करने से पहले इस प्रोजेक्ट मेनू में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज ऑप्शन से एमडीआई फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट से क्या सिलेक्ट कर लिया, एमडीआई फॉर्म को, देन क्लिक ऑन ओके। अब मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं इसको रन करके। देखो रन कर लिया। अब देखो इसको रन करने के बाद मैं एंट्री रिकॉर्ड में से कस्टमर को सिलेक्ट करता हूं। देखो कस्टमर को मैंने सिलेक्ट किया, तो आपका ये एमडीआई फॉर्म के अंदर ही है ना, ये इधर शो नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए ये इधर शो नहीं हो रहा है ना, देखो आप, ये मतलब एमडीआई फॉर्म के अंदर वर्क कर रहा है। अब जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये मिनिमाइज होके यहाँ पास आ गया। देखिए सेम आपका एम्प्लॉय फॉर्म भी, देखिए एम्प्लॉय फॉर्म भी इसी के अंदर है, एम्प्लॉय फॉर्म भी इसी के अंदर, क्योंकि मैंने इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू किया है, इस कारण। मिनिमाइज करता हूं मैं इसको, मिनिमाइज हो गया। अब मैं हेल्प फॉर्म में क्लिक करता हूं, हेल्प में क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा हेल्प जो है इधर आ गया, क्योंकि मैंने फॉर्म 3 की चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं किया था, इस कारण वो क्या है, इधर इंडिविजुअल ओपन हो गया है। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो वो आपके यहां पर शो होगा, ठीक है, ये वाले स्टेटस बार में, मतलब देखिएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार आपका एमडीआई फॉर्म और एचडीआई फॉर्म होता है ना। अब देखते हैं, मैं फॉर्म 3 का भी एचडीआई प्रॉपर्टी को, एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर देता हूं। देखिएगा उसके बाद ये तीनों जो फॉर्म है वो तीनों एक साथ ही ओपन होंगे आपके एमडीआई फॉर्म में, एक साथ ही शो होंगे आपके एमडीआई फॉर्म में, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम लोग। अब एंट्री रिकॉर्ड कस्टमर, देखो कस्टमर फॉर्म आ गया, एम्प्लॉय भी सेम आ गया, हेल्प वाला भी सेम आ गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करूं तो तीनों नीचे में ही आएंगे, देखिएगा। देखो अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो तीनों फॉर्म भी क्लोज हो जाएंगे, देखो हो गया क्लोज।
तो इस प्रकार हम आपके एमडीआई फॉर्म के साथ वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।